दोस्तों, जब कभी भी नया वर्ष आता है हम में से ज्यादातर लोग बहुत सारे संकल्प लेते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन। जितने भी कोई संकल्प हम लोग लेते हैं, जितने भी कोई रिजोल्यूशन हम लोग लगते हैं या तो फिर जितने भी कोई लक्ष्य हम लोग हमारे जीवन के बारे में बनाते हैं, क्या वो सारे लक्ष्य, क्या वो सारे संकल्प, क्या वो सारे रिजोल्यूशन हमारे पूर्ण हो पाते हैं? ज्यादातर लोग जब भी कभी नया साल आता है, शुरुआत में 4-5 दिन हर एक चीज की वो प्रैक्टिस करते हैं। वो चीजें मे भी हो सकती है मुझे इस साल बहुत सारी किताबें पढ़नी है, वो चीजें इस तरीके से हो सकती है कि मुझे इस साल बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस साल तो मैं पैसा कमा कर ही रहने वाला हूं, इस साल तो मैं अपना एक अच्छा हेल्थ पाकर रहूंगा, या तो फिर अगर आपका वजन ज्यादा है तो इस साल तो मैं अपना वजन कम करके रहूंगा, एक फिट बॉडी मैं पाऊंगा। या तो फिर आपके जो भी कोई रिजोल्यूशन है दोस्तों, हर कोई इंसान बहुत सारे संकल्प प्रति वर्ष लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आपके वो सारे संकल्प पूर्ण हो पाते हैं? आपका जवाब बेशक ना में होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी समस्या ये है कि जो भी कोई संकल्पों को हम लोगों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, हमारे कॉन्शियस माइंड से हमने कहा है कि मुझे इन संकल्पों को पाना है, लेकिन दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मस्तिष्क जो है वो आपके संकल्पों को पाने के लिए या तो फिर आपके जो भी कोई रिजोल्यूशन है उनको हासिल करने के लिए किस तरीके से मदद कर सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग वही चीजें देखने वाले हैं। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जो भी कोई बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये बातें डिपेंड करेगी एक साइकोलॉजी के ऊपर, इसका नाम होगा एनएलपी, जिसी को कहते हैं दोस्तों न्यूरल लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी। एनएलपी के अलावा अगर आप दोस्तों जितने भी कोई रिजोल्यूशन या तो फिर आप लक्ष्य अगर डिसाइड करते हो तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि समय के साथ में, मतलब 4-5 दिन तो आप ट्राई करोगे, लेकिन उसके बाद में 10-12 दिन के बाद में आप वो सारे के सारे रिजोल्यूशन भूल जाएंगे। और दोस्तों हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है, हम प्रति वर्ष बहुत सारे संकल्प करते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यही नहीं पता दोस्तों हमारे साइकोलॉजी के साथ में हमारे जो भी कोई लक्ष्य है उसको किस तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जो है दोस्तों कंफर्ट जोन, मतलब आराम पसंद जिंदगी। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग इतने ज्यादा आराम पसंद जिंदगी के हकदार हो चुके हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि हमारे आराम पसंद जिंदगी में कोई दखल आए। मतलब दोस्तों वो जो भी कोई लक्ष्य डिसाइड करते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए वो इतने हद तक पेन को अवॉइड करते हैं कि उनको कोई प्लेजर ना मिले तो भी चलेगा। ज्यादातर लोग दोस्तों मैंने देखा है जब भी कोई नया काम करने की बात आती है तो उन्हें लगता है कि उनकी जो आराम पसंद जिंदगी है, अगर वो बहुत मेहनत से उस काम को अगर करेंगे तो उनका जो आराम पसंद जिंदगी है, उनका जो आलस है, वो वहां पर दखल आने वाली है, जिसके कारण उस काम को वो नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, काम को टालते हैं, मतलब अगले दिन के लिए वो टालते हैं कि कल करूंगा, बाद में करूंगा, परसों करूंगा, क्योंकि उनको लगता है आराम पसंद जिंदगी में उनके कभी भी कोई दखलंदाजी कोई इंसान नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके रेफरेंस में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, एक राजा था, वो जंगल से घूम रहे थे तो उनको कहीं से 2 बाज के छोटे से बच्चे मिलते हैं। बाज मतलब दोस्तों ईगल, ईगल के बच्चे उनको मिलते हैं। तो वो दोनों भी ईगल को, बाज के बच्चों को अपने राज दरबार में लेकर आते हैं और धीरे धीरे उनकी परवरिश करना शुरू करते हैं। दोस्तों समय गुजरने लगता है, दोनों भी बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और कुछ समय के बाद में होता कुछ ऐसा है, दोनों बाज में का एक बाज जो था वो हवा में, ऊंचाई में, आकाश में उड़ने लगता है, लेकिन दूसरा जो बाज था दोस्तों वो एक पेड़ के डाली पर जाकर बैठ जाता है। ये बात दोस्तों राजा को पता चलती है कि एक बाज तो हवा में ऊंचाई पर उड़ रहा है, दूसरा बाज उड़ ही नहीं पा रहा है। तो राजा दूसरे दिन अपने राज दरबार में काफी सारे लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ भी करके इस दोनों बाज को उड़ाना है, मतलब एक तो उड़ ही रहा है, दूसरे बाज को आपको उड़ाना है। दोस्तों काफी सारे लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं। पहला बाज तो हवा में ऊंचाई पर उड़ रहा था लेकिन दूसरा बाज उड़ ही नहीं पा रहा था, वो जाकर बस एक डाली पर जाकर बैठ जाता था। और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, राजा जिस दिन सुबह उठता है तो वो देखता है दोनों भी बाज हवा में ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो राजा जैसे ही देखता है उसको थोड़ा तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हुआ करके। तो उसके बाद में उस इंसान को बुलाया जाता है जिस इंसान ने कारनामा करके बताया है। और ये जो इंसान होता है, ये इंसान दोस्तों और कोई नहीं होता है, किसान होता है। उससे पूछा जाता है कि तूने इस दूसरे बाज को कैसे उड़ाया? तो दोस्तों वो जो किसान होता है वो जवाब देता है, महाराज जी मैंने कुछ खास नहीं किया, ये जो दूसरा बाज था ये उड़ इसलिए नहीं पाता था क्योंकि जाकर एक डाली पर जाकर बैठ जाता था, तो मैंने किया कुछ नहीं, बस जो डाली थी उस डाली को मैंने काट दिया। सबसे पहले तो उस बाज ने इर्द गिर्द देखा कि उसको कोई डाली मिल जाए, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी डाली नहीं थी। जो डाली थी उसको भी मैंने काट दिया था, जिसके कारण इस बाज ने हवा में उड़ना ही बेहतर समझा और आज ये बाज उड़ रहे हैं। दोस्तों कहानी का सारांश इतना ही है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी कंफर्ट जोन वाली डालियां हमने बना के रखी है, हम जाकर हमेशा उस डाली पर ही बैठ जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस डाली को पहले काटिए। दोस्तों कंफर्ट जोन का एक और रेफरेंस हमें हमारे इतिहास से मिलता है। दोस्तों सूर्या जी जो कोंढाना गढ़ था उसको जिस वक्त उन्होंने जीते तो किस तरीके से जीते, उनके जो भी कोई सैनिक थे उन सभी सैनिकों को उन्होंने दोस्तों पहाड़ियों के ऊपर, मतलब किले के ऊपर चढ़ा दिया। अब नीचे खाई थी और सामने दुश्मन थे। सूर्या जी ने अपने सभी सैनिकों से इतना ही कहा, अब हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, एक तो आप
आप यहाँ से उड़ी मारिए, नीचे खाई है, आप वैसे भी मरने वाले हो, या तो आपको युद्ध को जीतना है और आपको लड़ना है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, कोंढाना किला उन लोगों ने वहां पर जीत लिया था। कहने का तात्पर्य इतना ही है, हमारे जीवन में भी हमने जितनी भी कोई डालियां बना के रखी है जिस पर हमेशा हम जाकर बैठ जाते हैं, जो हमारा कंफर्ट जोन है, जिसके कारण हम लोग कोई भी काम को ना टालते रहते कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, दोस्तों उसको काटिए, उसको तोड़िए। इसी के कारण दोस्तों हम वो इंसान नहीं बन पा रहे हैं जो हम लोगों ने बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में लोग हमें ताना ही मारते रहे, लोग हमें कहते ही रहे कि ये बस बोलते ही रहता है, कुछ करता नहीं है? तो दोस्तों, नाउ इट्स अ टाइम व्हेन वी टेक्स एक्शन। अभी वो समय आ चुका है जहां पर हमें एक्शन वाला स्टेप लेना है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमें काम भी करना पड़ेगा। और इस आराम पसंद जिंदगी को बंद कर दीजिए दोस्तों, इससे हमें कुछ भी नहीं मिला है। दोस्तों, एनएलपी हमें क्या सिखाता है पता है? एनएलपी हमें सिखाता है सोचना। एनएलपी हमें सिखाता है कि जो चीज आप पाना चाहते हो वो अगर आपको मिल जाएगी तो आप कैसा महसूस करोगे। थोड़ा सोच करके देखिए, जो भी कोई आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य अगर आप पा लोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके साथ में रहना पसंद करेंगे, आपके घर के लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपके दोस्त आपको प्यार देंगे। आपको इसके बारे में सोचना है कि जो लक्ष्य मैं पाना चाहता हूं वो अगर मैंने पा लिया है तो लोग मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? निगेटिव बातों के बारे में सोचते रहते हैं कि कई साल हो चुके हैं, मैं अपना लक्ष्य नहीं पा पाया हूं, लोग मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग मुझे प्यार नहीं करते। इसके विपरीत हमें क्या करना है? जो हमें चाहिए वहां पर हमको हमारे ध्यान को लगाना है। अब दोस्तों, इसी चीज के बारे में बहुत डिटेल में अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं हमारे इस पॉइंट में, जो कि पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल एंड इंप्रूव ग्रेजुअली। हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? बहुत ही धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब भी कोई नया साल आता है अपने लिए एक बहुत बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा कभी मत करिए दोस्तों। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है, वो आपके बारे में आपसे बेहतर जानता है। जब आप कहते हो ना कि मैं कल से अभी 5 किलोमीटर दौड़ने वाला हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहता है? भैया, तो इसके पहले कभी भी 500 मीटर भी नहीं दौड़ा और तू 5 किलोमीटर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपसे बेहतर जानता है। तो आपको क्या करना है? छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं विथ राइट एक्शन। तो मैंने आपसे क्या कहा है? हमको क्या करना है? स्टार्ट स्मॉल एंड इंप्रूव ग्रेजुअली। हमको बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करना है और धीरे धीरे क्या करना है? हमारे स्टेप को आगे बढ़ाते रहना है। फॉर एग्जांपल, आप अभी तक कभी वॉकिंग नहीं करते थे, तो आपको क्या करना है दोस्तों? सिंपल, आपको क्या करना है? 500 मीटर ही आपको क्या करना है? चलना है। 500 मीटर चलने की कोशिश करेंगे। आपका अगर गोल है कि आपको जिम ज्वाइन करना है, कोई बात नहीं, 15 से 20 मिनट आप जिम में जाइए और केवल वार्म अप एक्सरसाइज ही करिए। कोई जिम को हमको हाथ नहीं लगाना, धीरे धीरे वार्म अप एक्सरसाइज कर लिए। उसके बाद में 5, 10, 15 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाइए और आप लोग देखेंगे दोस्तों कि आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपका 1 महीना बीत गया और आप 1 से 1.5 घंटा अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो। अब इसी को हम लोग एक बात से और समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको वेट कम करना है। आपका वेट अगर है 80 केजी और आप कहते हो कि 1 महीने में मुझको 30 किलो कम करना है, दोस्तों नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपसे बेहतर समझता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? वर्षों की आपकी आदतें, आपकी हैबिटें वहां पर स्टोर है। तो जब भी कभी आप कहते हो ना कि मुझको 30 किलो वेट कम करना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको समझ नहीं पाता। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये जो बोल रहा है ना ये झूठ है। तो आप 2-3 दिन कोई भी काम को करते हो, उसके बाद में आपके जो भी कोई रिजोल्यूशन थे ना वो सारे के सारे आप भूल जाते हो। यही एक कारण है जिसके कारण आज तक हम लोग वो चीजें नहीं कर पाए हैं जो कोई चीजें हम लोग करना चाहते थे। हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लाती है, ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें विद राइट एक्शन बदलाव लाती है। तो हमको क्या करना है? छोटी छोटी चीजों को आप अच्छा करने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, या तो हम सभी लोग जानते हैं कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सवाल है कितने लोग रेगुलर कर पाते हैं? आप कहेंगे सर पता तो सब कुछ है कि करना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं कर पाते। तो दोस्तों, करने के लिए हमको क्या करना है? स्टार्ट स्मॉल एंड इंप्रूव ग्रेजुअली। हमको बस शुरुआत करनी है और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना है। और अभी मैंने आपसे एक बात कही है दोस्तों, हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी चीजें बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाती। छोटी छोटी चीजें करने के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, छोटी छोटी चीजों को अच्छा करने के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने आप को ना डिसिप्लिन लगाइए। दोस्तों, हम इंडियन लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग डिसिप्लिन में रहते ही नहीं है। हम लोग किसी को देखकर, किसी इंसान को आइडियल मानकर कुछ दिन तक वो चीजें करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डिसिप्लिन। हम किसी भी चीज को दोस्तों डिसिप्लिन के तहत करते नहीं है। और डिसिप्लिन में क्या चीज आती है पता है? रेगुलरिटी। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटा रोज प्राणायाम करो, 1 घंटा रोज ध्यान करो, नहीं। मैं कहूंगा आप 10 मिनट रेगुलर प्राणायाम करो। आप रोज 10 मिनट है ना ध्यान करो। 10 मिनट तो कर सकते हैं। जब हम किसी भी चीज को रेगुलर करते हैं ना, रेगुलर 21 डेज तक अगर हम किसी चीज को करते हैं, तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम होता है। और मैंने आपको इसके पहले ही क्या कहा है दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको
अपने आप से बेहतर जानता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बेहतर समझे तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप को एक डिसिप्लिन लगानी पड़ेगी कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं प्राणायाम करना चाहता हूं, मैं सुंदर दिखना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, मैं एक अच्छी बॉडी पाना चाहता हूं, मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहता हूं। दोस्तों याद रखिए, आपके संकल्प तभी पूरे होंगे जब आपके संकल्प के लिए कोई बेहतर कारण होगा। हमारे लक्ष्य पता है पूरे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम वो पीछे से ना रॉकेट नहीं लगाते। आपको पता है रॉकेट क्यों ऊपर जाता है, उसके नीचे वो फ्यूल होता है, वो आपको फ्यूल लगाना पड़ेगा, वो आग लगानी पड़ेगी। और आग क्या होगी पता है, आपके अपने लोगों के लिए। जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो वो कैसा महसूस करेंगे, शांति से बैठिए और महसूस कीजिए कि आपके जो भी कोई लक्ष्य है वो अगर आप पालेंगे तो आपके मम्मी पापा को कैसा महसूस होगा, आपके बहन भाई, आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचेंगे। चलो ये सब बातें छोड़ो यारो, अपने आप के बारे में सोचो। जो भी कोई संकल्प आपने पूरा किया है, जब वो संकल्प सच में पूरा हो जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तो आप अपने आप के लिए कैसा महसूस करेंगे, वैसा महसूस करना शुरू करिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इंसान वही बनता है जो कि वो सोचता है। कोई भी चीज दुनिया में दो बार बनती है, पहली बार कहां बनती है, माइंड में बनती है, दूसरी बार वो रियलिटी में बनती है। किसी ने तो सोचा था दोस्तों कोई हवाई जहाज हो सकता है जिसमें इंसान बैठ सकते हैं और हवा में उड़ सकते हैं, किसी ने सोचा, उसके बाद में कहां पर सोचा, माइंड से सोचा, और उसके बाद में मेहनत करके, एक्शन करके उसको उन्होंने हकीकत में बदल दिया। तो याद रखो दोस्तों, कोई भी चीज दुनिया में दो बार बनती है, पहले माइंड में बनती है और उसके बाद में हमको एक्शन वाला स्टेप उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और आप देखिए आपका वो गोल वहां पर पूरा हो जाएगा। आप इसमें दोस्तों योगा डाल सकते हो, प्राणायाम डाल सकते हो, अपना एक्सरसाइज डाल सकते हो, आपका काम करने का तरीका वो हो सकता है, आपका वेट लॉस का कोई जो भी कोई टेक्निक वगैरह वो हो सकता है। इसमें दोस्तों एक और बात हम लोग डाल सकते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नए साल में सोचते हैं कि इस साल ना मैं रोज एक किताब पढ़ूंगा। दोस्तों नहीं होगा, अभी हम लोगों ने सीखा है, आपका माइंड आपसे ज्यादा आपको समझता है। हमको क्या करना है, छोटे छोटे गोल डिसाइड करने हैं, उसको धीरे धीरे पूरा करना है। जहां पर आप कहते हैं ना कि मैं 1 या 2 दिन में एक पूरी किताब पढ़ूंगा, मत करिए ऐसा। अब तक आप ऐसा नहीं करते थे, आप किताब नहीं पढ़ते थे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। तो आप क्या करेंगे, केवल अपने माइंड को बोलिए कि मैं रोज एक पैराग्राफ पढ़कर ही सोऊंगा। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, कोई बात नहीं, सो जाओ। दूसरे दिन 2 पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करो, या तो एक पढ़ोगे ना तो भी चलेगा। आपको 21 डेज तक हर एक चीज को फॉलो करना है। 21 डेज में आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो हमको क्या करना है, ओनली 1%, अपने आप को क्या करना है, हमको 1% चेंज करना है। दोस्तों 1% कोई बड़ी बात है क्या, हम लोग 1% अपने आप को चेंज बेशक कर सकते हैं। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, बस हमको 1% अपने आप को चेंज करते रहना है। दोस्तों मैंने देखा है ज्यादातर लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा फेल्योर मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब ऐसा उनको क्यों लगता है, क्योंकि जितनी भी कोई उम्र है, फॉर एग्जांपल उनकी 35-40 साल की अगर उम्र है, तो 35-40 साल के उनके पास में अनुभव है। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, 35-40 साल आपने ट्राई किया लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पाया, चलो ठीक है। ऐसा मत तो मान के चल सकते हैं कि नया साल है, नए साल में चलो 35 साल मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन एक दिन मुझको सारी बातें समझ में आई है, एक दिन मैं बहुत अच्छे से जिया हूं। हमको क्या करना है, स्टार्ट स्मॉल और इंप्रूव ग्रेजुअली करना है। हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया और धीरे धीरे समय को हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब हमारे साथ में दोस्तों 1 महीना हम लोग इस तरीके से जिए जहां पर फुल पोटेंशियल के साथ में सारी की सारी चीजें हम लोगों ने ट्राई की है। हम लोगों ने मेडिटेशन किया, प्राणायाम किया, हेल्थ को समय दिया, अच्छे से हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, माइंड का साइंस समझ रहे हैं, मेमोरी का साइंस समझ रहे हैं, हर एक चीज हम लोग प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों 1 महीना हो गया, 1 महीना होते होते 5 महीने हो गए। अब क्या होगा, 35 साल कुछ खास नहीं किया था, लेकिन 5 महीने तो बहुत मजेदार मैंने काम किया है। अब ऐसा करते करते दोस्तों 1 साल, 2 साल, 5 साल होते होते तो ऐसा आएगा दोस्तों कि 35 साल में जो कोई काम नहीं किया था, वो 5 साल में सारे के सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए। अब दोस्तों ऐसा करते करते एक समय भी ऐसा आएगा कि 35 साल कुछ नहीं किया था, लेकिन 10 साल इस तरीके से जिया हूं कि वो 10 साल ने पिछले 35 साल की मेरी कसर वहां पर पूरी कर दी। और ये कब होगा दोस्तों, जब आप अपने लिए एक अच्छा गोल डिसाइड करेंगे, अपनी लाइफ का एक पर्पस डिसाइड करेंगे। अब दोस्तों पर्पस डिसाइड करते वक्त हमको क्या करना है, अच्छे से समझ लिए। इसको मैं कहता हूं स्मार्ट गोल। अब स्मार्ट जो है ये एक्रोन है, मतलब फर्स्ट लेटर टेक्निक है, इसको समझिए। इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बताऊंगा और धीरे धीरे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। एस का मतलब होगा दोस्तों स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद में आता है एम का मतलब होगा दोस्तों मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर कर पाए। एस का मतलब होगा स्पेसिफिक, मतलब कम से कम शब्दों में हमारे गोल को हमें बताना है। उसके बाद में आएगा मेजरेबल, मतलब हम उसको मेजर भी कर सके। उसके बाद में आता है ए का मतलब होगा दोस्तों अचीवेबल, मतलब रियल लाइफ में हम उसको अचीव भी कर पाए। जो भी कोई गोल हम लोगों ने डिसाइड किया है वो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार बहुत बड़ा है, मैं इसको पा ही नहीं सकता हूं। इसके लिए चौथी चीज आती है जिसको मैं कहता हूं आर का मतलब होगा दोस्तों रियलिस्टिक। आपके माइंड को लगना चाहिए कि रियल लाइफ में मेरे लिए पॉसिबल भी है। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। उसके लिए हमको टाइम भी देना जरूरी है। अब कैसे, आइए इसको समझते हैं।
उदाहरण के लिए दोस्तों, आप कहते हो कि 2025 में मुझको बहुत पैसा कमाना है। दोस्तों, बहुत का कोई मतलब नहीं होता, माइंड उसको नहीं समझ पाता। आपको इतना स्पेसिफिक बताना चाहिए, या तो इतना स्पेसिफिक आपको बताना आना चाहिए कि 31 दिसंबर 2025 तक मैं 50 लाख रुपए कमाने वाला हूं। अब क्या होगा दोस्तों, देखो आपने यहां पर क्या किया, स्पेसिफिक पैसा कितना कमाएंगे आप, 50 लाख कमाएंगे, स्पेसिफिक। अब मेजरेबल आप इसको मेजर भी कह सकते हैं, और अचीवेबल आप इसको अचीव भी कर सकते हैं अगर आप इसके साथ में राइट एक्शन लेंगे तो। और ये रियलिस्टिक भी हमको लगता है, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टाइम बाउंड भी, इसको हम लोगों ने समय भी दे दिया कि 31 तारीख तक मुझको इसको पाना है। अब दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको वजन बढ़ाना है, अगर आपको वजन घटाना है, इन सब के अलावा आपको एक अच्छी बॉडी पानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 चीजें याद रखना। स्मार्ट गोल, स्मार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा, स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा गोल, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसमें आता है टाइम बाउंड, हमको समय देना है। फॉर एग्जांपल, आपको अच्छी बॉडी पानी है तो आप समय डालिए कि इतने इतने तारीख तक, इस साल तक मुझको अच्छी बॉडी पानी है, मुझको अच्छा हेल्थ पाना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक चीज के लिए आप इस तरीके से स्मार्ट गोल को डिसाइड करिए, आप देखेंगे कि आपका गोल आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों, जब हम छोटे बच्चे थे और फर्स्ट क्लास से हम लोग सेकंड, थर्ड या फोर्थ में जाते थे, तो हम लोग क्या क्या करते थे, हमारी कोई नोटबुक हुआ करती थी जो थोड़ी भरी हुई है और काफी कुछ खाली है, तो हम उस नोटबुक को फेक नहीं दिया करते थे। हम क्या करते थे, या तो जो किताब के पन्ने भरे हुए हैं हम उसको क्या करते थे, स्टैपल करते थे, या तो उसको कवर चढ़ा देते थे, और नया चैप्टर क्या करते थे, जैसे ही नए स्टैंडर्ड में जाते थे, नए पेज से नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते थे लिखने की। बस वही तो बात मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, आपके जिंदगी के जो भी कोई पन्ने थे नोटबुक के, वो कुछ बहुत कुछ भरे हुए हैं, कुछ अच्छे हैं, कोई खराब है, कोई बात नहीं दोस्तों। जो भरा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो उसको स्टैपल करिए, या तो उसको कवर चढ़ाइए, या तो उसको चिटकाइए, या तो उसको रैप करिए, और अब जो पन्ने बचे हुए हैं ना, हम उसको क्या करेंगे, नए सिरे से नए तरीके से लिखने की शुरुआत करेंगे। और हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमें एक बात पता चलेगा कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 10 साल तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे कि कोई भी इंसान हमारे 30-40 साल के बारे में कभी भी कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कोई डोर होता है, कोई दरवाजा है, उसको हम लोग काफी समय ना पुश कर रहे हैं, वो खुल नहीं रहा है, तो हम लोग मान के बैठ जाते हैं वो दरवाजा बंद है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दरवाजा अंदर पुल करने से भी खुल जाए, मतलब अंदर खींचने से भी खुल जाए, या तो वो स्लाइडिंग डोर हो, स्लाइड करने से भी खुल जाए। इतना करने से भी अगर ना खुले ना, तो एक दोस्तों शटर की तरह भी खुल सकता है। थोड़ा सोच करके देखिए, ईश्वर ने हमको कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन कभी भी हम लोग उस ऑप्शन को ट्राई ही नहीं करते। तो अभी हम लोग को क्या करना है दोस्तों, 2025 में हमको उन सभी एक्शंस को ट्राई करते रहना है। अब दोस्तों, एनएलपी की मदद से हम लोग हमारे लक्ष्य को, हमारे संकल्प को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, आइए इस बात के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस बात को समझना है कि जो भी कोई आपका लक्ष्य है, उसको अगर आप पालेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। आपको क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बतानी है कि जो भी कोई आपके संकल्प है, जो भी कोई संकल्प आप पूर्ण करना चाहते हो, कुछ समय के लिए आपको ऐसा मान के चलना है कि वो आपके संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। तो आपको शांति से बैठना है, उसके बारे में आप कैसा महसूस करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखना है 1 2 3 4। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। जो भी कोई आपके संकल्प है, जो भी कोई आपके लक्ष्य है, वो अगर पूरे हो जाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपके नोटबुक में लिखिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी कोई आप संकल्प हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं, जब वो पूर्ण नहीं हो पाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हो, वो भी आपको क्या करना है, राइट साइड में आपके नोटबुक में लिखना है। इसी को हम लोग कहेंगे दोस्तों पेन एंड गेन। पेन में होगा जो भी कोई संकल्प आपने किए हैं, जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हो, वो जब आपको नहीं मिलते तो आप कैसा महसूस करते हो, मतलब पेन, मतलब उसमें आपको क्या दर्द होने वाला है, उसके बारे में लिखिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अच्छी हेल्थ पानी है तो हमको जिम जाना पड़ेगा। अभी अगर जिम जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पेन में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, मुझको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझको मेहनत करना पड़ेगा, मुझको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मुझको समय निकालना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट पेन में आएंगे। अब गेन में क्या क्या पॉइंट आएंगे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, मैं सुंदर दिखूंगा, लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मेरे साथ में रहना पसंद करेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरी बॉडी बहुत सुंदर दिखेगी, जब भी मैं आईने में देखूंगा तो अपने आप को देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, हर एक चीज आपको क्या करनी है, पेन और गेन में लिखनी है। आज तक हमने ये कभी भी नहीं किया दोस्तों, आज पहली बार आप ऐसा करोगे। जब भी आप किसी भी आपके लक्ष्य के लिए ऐसा करेंगे ना, आप देखेंगे ना, आपको एक बहुत एनर्जी आएगी, आपका पैशन बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आएगी जो आज तक नहीं आती थी। पहले हमारा प्रॉब्लम क्या था,
नए साल में हम लोग रिजोल्यूशन तो लेते थे, लेकिन वो रिजोल्यूशन पूरे नहीं होते थे। 4, 5, 10 दिन हम लोग को चीजों को पूरा करते थे और जनवरी के 15 या 16 तारीख तक सारे के सारे रिजोल्यूशन हम लोग भूल जाते थे, क्योंकि उन संकल्पों को पाने के लिए हमारे पास में ऊर्जा ही नहीं थी, एनर्जी ही नहीं थी। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, पेन एंड गेन में उसको डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, जो भी कोई लक्ष्य आप पाना चाहते हो, शांति से बैठिए, महसूस करिए उस लक्ष्य को। जब आप पालेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। हर एक दिन आपको उसके बारे में सोचना है कि मेरा लक्ष्य मैंने हासिल कर लिया, तो आपको कैसा महसूस होगा। आपके परिवार के लोग, आपके फैमिली के लोग, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा, वो आपके साथ में रहना पसंद करेंगे। वो कहेंगे कि यही मेरा बेटा है जिसने वो सब कुछ करके बताया जो ये बोलता था। बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने के लिए। थोड़ा सोच करके देखो, जब आप ऐसा करोगे तब कितना मजा आएगा। अब दोस्तों, ये चीजें आप हर एक संकल्प या तो गोल के साथ में कर सकते हो। वो हेल्थ के बारे में हो सकता है, वो पैसे के बारे में हो सकता है, वो स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है, वो आपके रिलेशन के बारे में हो सकता है। थोड़ा सोच कर देखो, अगर आपका रिलेशनशिप खराब है तो पेन वाली चीजें सोचो, पेन वाली चीजें कि रिलेशनशिप खराब होने के कारण मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, लोग मेरे साथ बात नहीं करते। हम क्योंकि एक दूसरे से बात नहीं करते, अगर पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते तो बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। ये है पेन। अब गेन वाला सोचो, सोच करके देखो, अगर हमारा पारिवारिक संबंध अगर अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, हम लोग ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। दोस्तों याद रखिए, जब आपका परिवार आपके साथ में होता है, जब आपका रिलेशन सही होता है, तो ऑटोमेटिकली ये माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। इसके विपरीत अगर आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, परिवार आपके साथ में नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा निराश, आप बहुत ज्यादा हताश अपने आप को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों तो एनएलपी का यूज कैसे करना मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। आप चलिए अगली चीज की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक राज्य के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इस राज्य में एक सन्यासी थे, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। कोई भी इंसान उनको शब्दों में, मतलब बात करने में या तो फिर वाक्य पटुता में हरा दे, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था। तो राजा के दरबार में एक सेनापति थे, वो एक प्लानिंग करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर ना इस सन्यासी की खिंचाई करेंगे और कुछ भी करके इस सन्यासी को, ये धोखेबाज है या तो फिर झूठा है, इसको कुछ पता नहीं, इस तरीके से इसे झूठा साबित कर देंगे। और इसको झूठा साबित करने के लिए वो एक प्लान करते हैं। प्लान कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो कहते हैं कि हम सन्यासी को अगले दिन बुलाएंगे और इनको पूछेंगे कि मेरे हाथ में क्या है। उनका प्लानिंग था कि वो हाथ में एक पंछी को रखेंगे। जैसे ही सन्यासी से वो पूछेंगे कि बताइए कि मेरे हाथ में जो पंछी है वो जिंदा है या मरा हुआ है। अगर सन्यासी अगर कहते हैं कि पंछी जिंदा है तो उसको मैं मतलब मुट्ठी में ही मार दूंगा, और सन्यासी अगर कहता है कि पंछी मरा हुआ है तो वो तो ऑलरेडी जिंदा है, मैं लोगों को बता दूंगा ये जिंदा पंछी है। और इस तरीके से वो जो सन्यासी है वो गलत साबित हो जाएगा, उसकी ऊपर काफी सारे लोग वहां पर हंसेंगे, मतलब उनका मजाक उड़ाएंगे। इस तरीके से उनका प्लान होता है। इस सन्यासी को दूसरे दिन राज दरबार में बुलाया जाता है और वही जो सेनापति होता है जिनके हाथ में वो पंछी है, वो सन्यासी से एक बात पूछते हैं कि सन्यासी आप मुझे बताइए, मेरे हाथ में ये जो पंछी है ये जिंदा है या मरा हुआ है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि सन्यासी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत होशियार थे। सन्यासी बस एक ही जवाब देते हैं, वो तो तेरे हाथ में है। वो जवाब क्या देते हैं, वो तो तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसे मार सकता है, तू चाहे तो उसे जीवन दान दे सकता है। वही तो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकती, हमारी जिंदगी हमारे खुद के हाथ में है। तो कई बार ऐसा होता है, हम सभी लोग हमारी जिंदगी के लिए किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा अगर अच्छे होते तो ऐसा हो जाता, अच्छा परिवार मिलता तो अच्छा हो जाता, अच्छे दोस्त मिलते, अच्छे गुरु मिलते, अच्छा समाज मिलता तो अच्छा हो जाता है। दोस्तों याद रखिए, हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमको लेनी है और हम ही वो इंसान है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। जब तक हम हमारे जिंदगी के लिए किसी दूसरे इंसान को दोष देंगे ना, हमारे लाइफ में कभी कोई बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो पंछी है ना वो हमारे हाथ में है। हम चाहे तो उसे जीवन दान दे सकते हैं, हम चाहे तो उसको मार सकते हैं, और ये इंसान वो पंछी कोई और नहीं, हम खुद है। दोस्तों हमारे अच्छे विचार, हमारी मेहनत, हमारे अच्छे कार्य, हमारे पुण्य हमें एक बेहतर जिंदगी देते हैं। इसके विपरीत हमारे बुरे कार्य, किसी इंसान के लिए गलत सोच, किसी इंसान के लिए गलत भावना, किसी इंसान के लिए पाप वाले विचार हमारे जिंदगी को और बद से बदतर बनाते रहते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम एक पल उधार नहीं ले सकते। तो थोड़ा सोच करके देखिए, ईश्वर ने ये जो समय हमें दिया है, ये जो पल हमें मिले हैं, ये जो घड़ियां हमें मिली है, ये कितनी ज्यादा अनमोल है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, जो आपको मिला है ना उसके लिए आप भगवान से हमेशा ना थैंक यू बोलना शुरू करिए। हम लोग क्या करते पता है क्या, जो नहीं मिला है उसके लिए हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेकिन जो मिला है उसके लिए कभी धन्यवाद या तो फिर आभार प्रकट नहीं करते। थोड़ा सोच कर ही देखो, कितने लोग इस दुनिया में जो देख नहीं पाते, भगवान ने हमें आंखें दी है,
कितने ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाते, भगवान ने हमें पैर दिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी-पापा इस दुनिया में नहीं है, हमारे माता-पिता इस दुनिया में हैं, हमारे दोस्त इस दुनिया में, हमारे पार्टनर इस दुनिया में हैं और हमसे इतना प्यार करते हैं और हमें क्या चाहिए दोस्तों? याद रखिए, जब कभी भी दोस्तों हम लोग कंप्लेंट करने के बजाय जो दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू बोलते हैं ना, तो प्रकृति, कुदरत, ईश्वर, भगवान हमें मल्टीप्लाइड होकर चीजें देते ही देते हैं दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम सभी ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करेंगे आने वाला यह अगला वर्ष हम सभी के जीवन में आशाओं के नए किरण लेकर आए। हम लोग हमारे जीवन में आगे बढ़े, हमारे परिवार के साथ में आगे बढ़े, हमारे रिलेशनशिप के जो भी कोई गोल है, हमारे संबंध अच्छे हो जाए, हम एक अच्छा स्वास्थ्य पाए, हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य हो, हम सारी दुनिया को, हमारे सारे दोस्तों को, समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। इन सभी आशाओं के साथ में दोस्तों आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान योगेश्वर, श्री कृष्ण और काली माँ हम सभी के सपने पूरे करे। इन सभी आशाओं के साथ में, इन सभी बातों के साथ में दोस्तों आप सभी से विदा लूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।